मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण की बात करेंगे और यह वर्ग समीकरण प्रश्न संग्रह 2.1 का वीडियो है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में प्रकाश प्रजापति सर चैनल के नाम से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इसे। और इसमें हम बहुत सरल तरीके से आपको ये सवाल सब हल करके बताऊंगा। वर्ग समीकरण का स्वरूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, एक्स का गुणांक क्या? बी, और ए सी, तीसरा पद सी होता है। वर्ग समीकरण में 3 पद होते हैं और जिसमें पहला ए गुणांक है, दूसरा बी और तीसरा सी। यहाँ पर ए बराबर नॉट 0, ए कभी भी 0 नहीं होता। अगर ए 0 हो जाए तो वह समीकरण का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा, वह दिया गया समीकरण वर्ग स्वरूप नहीं होगा। b बराबर 0 अर्थात b पद नहीं होता है। कभी कभी वो दिए गए समीकरण में ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस सी बराबर 0 होता है, बी एक्स नहीं होता है। कुछ समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिए होते हैं, बराबर 0 दिया होता है, सी पद नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ए एक्स स्क्वायर अर्थात उसका उस दिए गए समीकरण का उच्चतम पद, उस उच्चतम घातांक अगर वर्ग है तो वह दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, अन्यथा वह वर्ग समीकरण नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 2.1 है। The standard form of the quadratic equation is equal to ax square plus bx plus c बराबर 0 होता है। Here is a is equal to not 0, b is equal to 0, c is equal to 0. Then if here is a is equal to 0, then what will be happen? X will be 0, ax square will be 0 when multiply by x by a, because a will be 0. Therefore, that quadratic equation will be not quadratic equation. Then a will be never 0. यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। तीसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए इसमें 3 पद है, 1 2 3, और इसका सबसे बड़ा घातांक क्या है? एक्स का 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? यहाँ पर देखिए, इससे कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करिए तो क्या कंपेयर दूसरे सवाल में मिल रहा है? ए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, लेकिन सी पद नहीं है, तो भी ये वर्ग समीकरण है। दिस इज द क्वाड्रिक इक्वेशन। और तीसरा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका मतलब कि बी एक्स नहीं है, तो भी ये वर्ग समीकरण है। अब पहले सवाल पूछा है, पहला सवाल क्या पूछा है कि दो वर्ग समीकरण का उदाहरण बताओ, तो आप इसमें से दो कोई भी लिख लीजिए, आपका वो आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल में पूछा है कौन सा वर्ग समीकरण है, विच इज द क्वाड्रिक इक्वेशन, हाउ टू डिसाइड इट। आइए हम देखें कैसे इसका निर्धारण करेंगे कि कोई दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं। इसे हम निर्धारण करने के लिए सबसे बड़ा घातांक 2 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है एक्स का, तो वह दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रिक इक्वेशन, अदरवाइज वी विल नॉट से that given equation is not given quadratic equation is not a quadratic equation. And now look second problem, y square बराबर 5y माइनस 10। अब इसमें आप क्या करेंगे? इस 5y को पक्षांतर कर देंगे, 5y को पक्षांतर और 10 को भी पक्षांतर करेंगे, इधर दिखाएंगे बराबर 0, क्योंकि आपको दाहिने पक्ष में केवल 0 दिखाना है।
तो आइए आप दिखाइए आप, और यह इस तरह जैसे पहला सवाल हल किया उसी तरह पक्षांतर करके दूसरा भी सवाल हल करेंगे। और इसका इंडेक्स अगर सबसे बड़ा घातांक 2 है तो दिया गया समीकरण वह समीकरण है, अन्यथा नहीं है। अभी तीसरे में आप देखिए, तीसरे में सवाल लिखेंगे, दोनों पक्षों में y का गुणा दिखा देंगे। यहाँ भी y का गुणा दिखाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ y गुणे वाई स्क्वायर करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब यह दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। दिस मीन्स गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट इंडेक्स इज 3 and not 2. Then we can say that given equation is not quadratic equation. अब देखिए पांचवें सवाल में क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे इस स्वरूप में ax प्लस बी एक्स प्लस सी के क्रम से लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यम का गुणा यम में करेंगे तो यम स्क्वायर आएगा, और जब यम स्क्वायर आएगा तो दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। और छठे सवाल में यम क्यूब है और यहाँ भी 3m क्यूब है। इसका मतलब कि जो यम का घात है 2 से बड़ा है, इसलिए यह दिया गया समीकरण वह समीकरण नहीं है। अब हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या लिखना है? सवाल नंबर 3 में दिया गया समीकरण को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में लिखो, अर्थात a और b तथा c का मान लिखो। अब जो समीकरण दिया रहेगा, यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया है, 2y बराबर 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर इंग्लिश में लिखेंगे राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसी को पक्षांतर किया हूँ। देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, यह अपने दाहिने पक्ष में जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y अपने बाएं पक्ष में है, प्लस में है तो प्लस 2y लिखा हूँ, और ये 10 को अपने बाएं पक्ष में ले जाओगे तो माइनस 10 हो गया बराबर 0। ये हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इससे तुलना करा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 किससे तुलना करने पर, तो ये देखिए गुणांक क्या है यहाँ पर 1, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या है 2 और c बराबर क्या है -10। इस तरह हमने पहला सवाल तीसरे का हल किया हूँ, और दूसरा भी देखिए मैं यहाँ हल करके दिखाया हूँ। एक्स माइनस 1 का होल वर्ग तोड़ेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे, लास्ट में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0 होगा। अब इसे तुलना, जैसे यहाँ पर हमने तुलना करा देंगे, तुलना करा के ए बी और तथा सी के मान लिख लेंगे। और समीकरण देखिए तीसरे सवाल में क्या करना है, इस माइनस का गुणा करके केवल पक्षांतर करना है। चौथे सवाल में पक्षांतर करना है। पांचवें सवाल में गुणा करके और इसको पक्षांतर कर लेंगे। और छठे सवाल में हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ बी पद लोप है, बी पद नहीं है, अर्थात 0x लिख देंगे बी पद को दिखाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 आएगा, और c बराबर जो आप इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -19 आएगा, c बराबर -19। अब चौथे सवाल को हमने देखिए कैसे हल किया हूँ। दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं है, इस सवाल में यही पूछा है। तो हमें जो मान, हम सवाल लिखेंगे और मान लिखेंगे, और जो मान दिया रहेगा उस समीकरण में रखेंगे। तो हमने क्या रखेंगे, यम बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर अभी यहाँ एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और वह समीकरण लिखेंगे। यम बराबर 2 का मान, यम के जगह मान रखेंगे। देखिए हमने यम की जगह 2 दिखाया है, ये वर्ग में है तो ये भी वर्ग में होगा। 2 दूना 4 हो जाता है वर्ग, इसका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, घटाएंगे -2। ये देखिए यहाँ 0 है राइट हैंड साइड में और यहाँ -2 आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। हम इंग्लिश में यहाँ पर रखेंगे कि पुटिंग द यम इक्वल टू 2 इन इक्वेशन,
और आगे जो है फिर पुटिंग m इजकल टू 5/2 इन इक्वेटेशन और m बराबर 5/2 का मान समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 2m² माइनस 5m, अब इस पर आप मान रखिए और 5/2 देखिए m की जगह मान दिखाया हूँ, उसका वर्ग कर देंगे तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 और इसका 5 × 25, 25/2 और ये दो आप काट दें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 25/2, 25/2 बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए m बराबर 5/2 समीकरण का हल है। m इजकल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेटेशन गिवन इक्वेटेशन। नाउ हमने जो है चौथा सवाल केवल हल किया है, चौथा सवाल का दूसरा सवाल हल किया है क्योंकि ये थोड़ा कठिन था, इसलिए इसका वीडियो बनाया हूँ। पहला सवाल और आगे का सवाल आप हल करिए और जो प्रॉब्लम होगी उसे आप अपना व्हाट्सएप पर और फ़ोन करके पूछ लीजिए।